कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणवं ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयूर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का तिरुभाव महोत्सव पूजनी की रूपा और श्री गौर सुंदर गोस्वामी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहं प्रीते अर्थं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी श्री श्री गौर सुंदर गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी और श्री श्री गौर सुंदर गोस्वामी प्रभु की पदधूलि मस्तक पर लगाएं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर भक्तमाल का जो श्रवण योग है इसने तो सत्संग को महाराज बल्ले बल्ले कर दी है। ओ हो। जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन। अब तो हमारे सत्संग में पुरुषोत्तमी कुंज में रविदास जी आप जितने भी मेंबर देखो ना इस समय 64 हैं। एक ज्यादा बढ़ाकर लिखा करो क्योंकि जब भक्तमाल की कथा होती है तो भगवान मिलाकर 65 होते हैं। ओ हो। इतनी अद्भुत बात है। लक्ष्मी चंद जी जिन्होंने श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनाया, लक्ष्मी चंद जी हैं लाला बाबू के सम व्यस्क और सम बिजनेस के वो जो सम कक्ष हैं। बाबा आप एकांत में कमरे में बैठे जोर जोर से भक्तमाल गाते हो
कोई सुनने वाला नहीं है उनका, तुम्हें क्या मालूम है, हमारे ठाकुर जी सुनते हैं। भक्तमाल के श्रोता तो ठाकुर जी हैं। हो। हमने पुरुषोत्तमी कुंज में सुना, भगवान ने जब भक्तों को अपनी भक्ति करते देखा तो भगवान ने कहा, किशोरी जी मैं तो कि मेरे भक्त लूट के ले गए, मैं तो लुट गया। लक्ष्मी जी मेरा सब कुछ लूट गया। लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ? उनका भक्त लोग मेरे से प्रेम करके, मेरा भजन करके मुझे पी रहे हैं, मुझे लूट रहे हैं, मुझे आस्वादन कर रहे हैं। यद्यपि मैं पूर्ण हूं लेकिन मुझे स्पर्धा बड़ी होती है, ईर्ष्या स्पर्धा दोनों ही होती हैं कि ये महाराज है। कहाँ अनो अनियान, जीव की क्या औकात है? बाल के नक्के के 10,000 में हिस्से का जीव का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। कोई कहे मैं, उनका बाल के नक्के के 10,000 में हिस्से की हमारी अस्तित्व है, हमारी एग्जिस्टेंस है। और कहा ये महतो महियान, ये मेरे रस को आस्वादन कर करके मुझे ही चिढ़ा रहा है। अरे राम राम राम। तो भगवान बड़े उदास हो गए। किशोरी जी ने कहा एक उपाय है। उनका क्या उपाय है? उनका ऐसा बढ़िया उपाय है। उनका क्या? उनका तुम जो भक्ति कहते हैं ना आपकी, उनकी भक्ति करो। ओ हो। तब हर्षे प्रभु कहे सुन रामानंद राय, किशोरी तुम करुणामयी हो, तुम करुणामयी ही नहीं हो, तुम मेरी भी गुरु हो। सहाया गुरुवा भुजिष्या शिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवंती न। तुमने मुझे जो आज सूत्र दिया है, मैं अपने भक्तों की भक्ति करूंगा। भगवान के आपके भक्त आपकी कथा सुनते, आप उनकी कथा सुना करो, आपको उनसे ज्यादा आनंद आएगा। तब से भगवान ने वो व्रत ले लिया, नियम ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जहां मेरे भक्तों की चर्चा होगी वहां मैं जरूर बैठूंगा। आहा, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। सावधानी से बैठना चाहिए, आपके अगल बगल श्याम सुंदर सीट कहीं तंग ना बैठे हों। अरे प्रभु आप इसी बैठ जाओ। लक्ष्मी जन जी जब अगले दिन आए तो कमरे में 2 आवाजें आ रही हैं। एक तो श्री माधव दास जी गा रहे हैं भक्तमाल। हाय 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 हाय। माधव दास जी के विषय में सुना था कि माधव दास ही भक्तमाल में बड़े विशेष महात्मा हुए। भक्तमाल के बहुत विशेष श्री भक्तमाली माधव दास जी हैं, लेकिन आज उनके चरित्र से, उनके चरण जापन करने का, उनके चरणों में बैठने का सुयोग मिला जो अपने आप में अति कृपा से परिपूरित है। ओए होए होए। नंद तनुज किंकर जी, आपने गुरु कृपा का आगे जो विस्तार करके सबको बांट रहे हो ना, आप धन्य हो, धन्य हो, प्रणम्य हो। कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है। होए 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 होए। हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन। ओ हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन। तो उसमें हुंकार बनने की भी आवाज आ रही है। जय हो, वाह, अरे वाह। उनका ये कौन बोल रहा है? उनका कमरा तो बाहर से बंद है, ये भीतर से बोल रहे हैं श्याम सुंदर। जय हो, साधु साधु साधु। भक्तों की एक एक भंगिमा से, एक एक उनके उस भाव से भगवान चुस्कियां ले रहे हैं। आहा हा 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 हा, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे हमारे गुरुदेव प्रभु परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद प्रभु का वचन है, सभी ग्रंथ भक्तमाल ही हैं। अरे प्रणाम करो करोड़ करोड़ अपने गुरु परंपरा को। कहा महाराज भागवत जी भक्तमाल है। उनका उसमें भागवत जी में है क्या? भरत जी का श्री ध्रुव जी का चरित्र है, प्रहलाद जी का है, ऋषभ देव जी का है, श्री महाराज उद्धव जी का है, श्री मैत्रेय प्रभु का है, श्री विदुर जी का है, श्री अब भगवान की दत्तात्रेय जी का है। दत्तात्रेय जी के गुरुओं की कथा है। महाराज वो तिक्षु ब्राह्मण की कथा है। आय हाय हाय हाय। मार्कंडे प्रभु की कथा है। मार्कंडे प्रभु की कथा राजेंद्र दास जी बड़े आनंद से गाते। रविदास जी, मेरे को सुनकर आनंद आ गया। एक शिव काशी में ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना किया कि काशी के महाराज सरदार हैं, स्वामी हैं,
भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उनका तेरे को संतान तो मिल सकती है, मिल जाएगी, ले लो। कौन सी लोगे? एक जिसकी आयु बड़ी लंबी होगी वो दुख देगी, एक है जिसकी आयु 5 वर्ष की होगी वो तुझे परम आनंद देगी। उनका महाराज 5 वर्ष का आनंद ही दे दो, जन्म जमांतर के दुख सहने से तो अच्छा ही है 5 वर्ष का, कम से कम पहले तो दर्शन तो हो जाए बालक का, लाड कर लें, चाव कर लें, आनंद कर लें, पुत्रवान होने का सौभाग्य दर्शन कर लें। खैर हो गया ये महाराज, हो गया पुत्र, और ऐसा ललित लाम पुत्र। अब भगवान शिव ने जो दिया है वो कैसा होगा। वो महाराज अपने पुत्र पर वो इतने नौशावर हो गए, दर्शन करके महाराज उनके मुख से कविताएं फूटने लगी, गीत निकलने लगे, उसकी सुंदरता के पद रचना करने लगे। अब 1 वर्ष बीता रे, वो तो कांपने लगे, अरे रह गए 4, 2, 3, 4 बीत गए, अरे 1 वर्ष रह गए, अरे राम 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 राम। श्री श्री राजेश्वरानंद जी कहते हैं महाराज 4 वर्ष क्या बीते, अब तो रह गए लास्ट 5 डेज। अब क्या करें महाराज, 5 दिन के बाद ये मेरा प्राण, ये मेरा सूर्य, ये मेरा ही स्वरूप ये लुप्त हो जाएगा, मैं कैसे जीऊंगा। हे भगवान गौरीनाथ, आपकी कृपा को तो प्रणाम है, लेकिन इस बालक के रूप में आपकी कृपा को खोने से मैं अभी से। उन्होंने ना आखिर महात्माओं से पूछा, काशी के महात्माओं से, महाराज इस बालक की आयु, अब शिव जी से तो मैं कह नहीं सकता, मैं कह चुका हूं कि हे प्रभु मुझे 5 वर्ष का सुख देने वाला बालक दो, ललित ललाम दो। वो मिल गया। उनका एक उपाय है। उनका क्या उपाय है? उनका बच्चे को कहो, ये आपकी आयु बढ़ा सकते हैं कोई सिद्ध महात्मा, जो पहुंचे हुए महात्मा हो, माया मुक्त महात्मा हो। आज से हम कहा करेंगे माया मुक्त। सिद्ध महात्मा का मतलब जो माया मुक्त है, अकिंचन माया मुक्त है। जो तो माया मुक्त महात्मा कहाँ मिलेंगे? तो उस पंडित जी को सबने बताया, काशी के विद्वानों ने, तुम्हें क्या लेना देना, तुम सभी को माया मुक्त समझो, तुम कहाँ बाइफरकेट करोगे, कहाँ महाराज उनकी चुनाव करोगे, ये माया मुक्त अपराध हो जाएगा। तुम समझो सभी माया मुक्त हैं और हमें सभी माया मुक्त कर सकते हैं। तो बैठ गए महाराज। काशी में तो सभी महात्मा आते हैं, बहुत महात्मा आते हैं कि शिव जी की पुरी है, शिव जी ही कितने रूपों में वहां विचरते हैं, विचरण करते हैं। तो उस बालक के साथ वो भी बैठ जाते और बालक को कहते, सबको प्रणाम करो, हे ऋषिवर, हे प्रभुपाद, हे श्रीपाद, हे भगवत पाद, हे भागवत प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता। वो कहता, अरे वाह, धन्यवाद, धन धान्यवान भव, जो भी आशीर्वाद देते, निष्ठावान भव, कृष्ण रतिर मतिरस्तु। कई ऐसे ही खुश होकर चले जाते बालक को। करते करते महाराज वो 5वां दिन बीतने को आया, संध्या के समय सप्तऋषि आ गए। ओए 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 ओए, काशी में सप्तऋषि नहीं आएंगे? ओहो, वृंदावन की सगन लतन में श्याम सुंदर निधि आवेरी। अब वृंदावन की सगन लतन में श्याम सुंदर निधि आएंगे, श्री काशी में सप्तऋषि आ गए। बालक ने किया प्रणाम, तो 5 ऋषियों को एक एक करके प्रणाम किया। सबने कहा, आयुष्मान भव, दीर्घजीवी भव, आयुष्मान भव। तो जब 7वें ऋषि प्रभु ने प्रणाम का पुरस्कार आशीर्वाद दे दिया, तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु जी, हे सप्तऋषियों, हे भगवत स्वरूप, हे भगवान के भी परम आराध्य, ये प्रभु इसकी आज 5 दिन रह गए इसके जीवन को, आज 4 दिन रह गए हैं, कहें ये क्या हो गया? तो प्रभु जी, अब आपका वचन तो झूठा हो नहीं सकता। सप्तऋषि ने कहा, अच्छा फंसे महाराज। अब शिव जी की वाणी उन्होंने बताया नहीं, किसने कहा है 7 मास में 5 साल के बाद मृत्यु की बात। उन्होंने कहा, महाराज मुझे पता है। उन्होंने कहा, जब पता है तो ठीक ही है, अब कैसे फंस गए? अब हमारा वचन झूठा हो जाए ये भी ठीक नहीं है, और ये महाराज जिन्होंने 5 वर्ष की आयु दी है उनका वचन मिथ्या हो जाए, ये दोनों कैसे हो सकते हैं? आखिर उन्होंने कहा, देखो महात्मा जी,
देखो ब्राह्मण देवता, आपका पुत्र 4 दिन बाद जाए या आज जाए, इसमें आप ऐसा करो, आज इसे हमें दे दो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, अगर बच्चे की 4 दिन की आयु अगर किसी प्रकार चमत्कार हो जाए, ले जाओ प्रभु जी। उसने रोते चिल्लाते बिलखते हो इतना रुदन करते हुए उसके वियोग में उन सप्तऋषियों को बालक दे दिया। सप्तऋषियों की संरक्षण में इस बात की खुशी थी, लेकिन बालक को 4 दिन पहले खो दिया। अब सप्तऋषि कहाँ गए? उनका ब्रह्मा जी के पास ले गए उसे। श्री श्री राजेश्वरानंद जी सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी को सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों को ब्रह्मा जी ने जो आशीर्वाद देते दिया, और बाद में बालक ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा दीर्घ जीवी भव, आयुष्मान भव। सप्तऋषियों ने ताली बजाई, उनका बच गए बच गए बच गए। उनका हम अपने उस संकोच से बच गए, हमने अपने वचन के मिथ्यत्व से डर रहे थे, कांप रहे थे। अब तो आपने दीर्घ जीवी भव कर दिया, अब आपकी जिम्मेवारी, आपका वचन तो मिथ्या होगा नहीं, आप जानो, आपका काम जाने। ओ ब्रह्मा जी ने कहाँ फंसाया मुझे? ओ उनका सब बात बता दी। उनका महाराज ऐसा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आयु बढ़ाने वाले देवता तो भगवान गौरीनाथ हैं, वो चाहें तो आयु बढ़ा सकते हैं। तो सप्तऋषि भी ब्रह्मा जी भी उस बालक को लेकर भगवान शिव की पुरी में गए। वही बात भगवान शिव ने भी ब्रह्मा जी को आयुष्मान भव, है तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन फिर भी नित्य भगवान है। सप्तऋषियों को भी, बालक को भी कहा आयुष्मान भव। तब तो सप्तऋषियों ने आनंद में जय जयकार करते हुए हरि बोल निताय गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे। भगवान शिव ने कहा बड़े खुश हो रहे हो, ये तो मैंने स्वाभाविक आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव, लेकिन आप तो ऐसे खुश हो रहे हो कि इसमें कोई राज है। उनका महाराज आज 4थे दिन इसकी जो है ना आयु पूरी हो जानी, 5 वर्ष के इसकी। भगवान शिव ने देखा ये तो मेरा ही आशीर्वाद से दिया हुआ ब्राह्मण को ये जीव है, बालक है, अब ये मेरे ही पाले, मेरे ही दीर्घ जीवी भाव। तो उनका सप्तऋषियों आप भी जाओ, ब्रह्मा जी आप भी अपना ऑफिस का काम देखो, आज शुक्रवार है, छुट्टी तो है नहीं, अब मैं देखता हूँ। बालक के महाराज 4 दिन बीते तो यमपाश उसके गले में। भगवान शिव ने कहा देखो वो सामने मेरा वो मंदिर है, मेरा शिवलिंग है, वहां पर मेरी अर्चा पूजा करो। अर्चा पूजा करके वहां सब सामग्री है, नमः शिवाय का जप किया करो। बस यही किया करो, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा सब कुछ वहीं पर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, स्वस्थ तुम रहोगे, शरीर की शक्ति बनी रहेगी। तो यम ने महाराज 5 गिराया तो वो उसने शिव की पिंडी को पकड़ लिया, शिव की पिंडी से चिपट गया वो डर के मारे। भगवान शिव ने यम के 5 को पकड़ लिया। यमराज ने कहा प्रभु प्रणाम, दंडोत। उनका आपने इसके ऊपर यम दंड कैसे फेंक दिया? उनका महाराज आपकी आज्ञा से 5 वर्ष की आयु थी, पूरी हो गई है। उनका 5 वर्ष की आयु तुमने दी थी कि मैंने दी थी? उनका महाराज आपने ही दी थी। उनका मेरा जो गणित है वो कैसा है? उनका प्रभु जी मैं तो नहीं जानता। उनका क्या नहीं जानते हो? तो जानो फिर मेरा गणित कैसा है। उनका ब्रह्मा जी की आयु महाराज कितनी है? 100 कल्पों में ब्रह्मा जी का पता नहीं 1 दिन होता है, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 रात्रियां हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का 100 दिन का आयु है। ऐसे 10 ब्रह्मा, ऐसे एक कल्प की 1 दिन और 1 रात्रि वाले ब्रह्मा जी, लॉन्ग लाइफ वाले ब्रह्मा जी मेरी 1 दिन में 10 बार बदलते हैं। मेरे जीवन के, मेरी गणना के 1 दिन में 10 ब्रह्मा जी बदलते हैं। कहा ये तो मैं भी जानता हूं, मैंने पढ़ा है। तो उनका फिर मैंने जो आयु दी है उसके हिसाब लगाओ कि 5 वर्ष बनते कितने हैं। उनका महाराज ये तो फिर अमर हो गए, दीर्घ जीवी हो गए, उनका बिल्कुल हो गए। अब अपना यमपा यहाँ से ले जाओ। उनका इनकी आयु में तो यमराज भी कितने बदल जाएंगे, लाखों यमराज बदल जाएंगे। उनका प्रभु जी यू प्लीज अपने धाम को जाओ।
अब वो बालक ने जब ये सुना तो वो गदगद हो गया, आए आए आए। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। बम बोला बम बोला बम बोला। अब महाराज बालक तो भगवान शिव की भक्ति करुणा से महाराज इतना अभिभूत हो गए। ओह, यही मार्कंडेय ऋषि हैं। श्री युधिष्ठिर जी की सभा में राजूसी यज्ञ में किसका अग्र पूजन हो? सभी लोग कह रहे थे मार्कंडेय दीर्घजीवी का पूजन होना चाहिए, भीष्म पितामह का होना चाहिए, किसी ने कहा भगवान व्यास का होना चाहिए, सहदेव ने कहा महाराज जिनके पूजन को आप रेफर कर रहे उन्हीं से पूछ लो। मार्कंडेय जी ने कहा महाराज, सहदेव ने पूछा प्रलय कालीन जल में जब सृष्टि का सब प्रलय हो जाता है, अनंत कोटि लोग उस प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाते हैं, उस समय क्या बचता है? उनका प्रलय 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 कालीन जल, उनका उसमें कुछ बचता है? उनका एक बचता है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशियानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस प्रलयकालीन जल में वट पत्र के ऊपर एक बालक जो है वो अपने ही हस्तारविंद से, अपने ही चरणारविंद के अंगुष्ठ को अपने ही मुखारविंद से पान करता हुआ दिखाई पड़ता है। उनका वो बालक जो आपने प्रलय काल में भी देखा वो कौन था? आप उसे पहचानते? उनका ये जो बैठे हुए नंद नंदन है ना, शांति दूत बने, जो महाराज जो रथ हाँकते हैं अर्जुन का, युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं अपने सखा के बड़े भाई होने से, यही है वटपत्र के ऊपर लेटे रहने वाले। तो इन्हीं का पूजन, इनके रहते हुए किसी और के पूजन की बात सोची भी कैसे जा सकती? भीष्म पितामह कहते मैं ब्रह्मचारी हूं परिस्थिति से, लेकिन स्वभाव से ब्रह्मचारी तो श्री कृष्ण है, यही कृष्ण है। व्यास जी ने कहा मैंने अपने काव्यों में जिनकी महिमा का गान कर करके मैं श्रुतियां भी हार गई, मैंने अपना सारा लिटरेचर लगा दिया, मेरा लिटरेचर भी सजीव है, श्रुतियां हैं वेद की, वो जड़ नहीं है, वो केवल लाइनें पंक्तियां नहीं है, वो साक्षात देवियां हैं, उनको भी मैंने लगा दिया कि भगवान के गुणों का गान करो और इसका पार पाओ, तो वो भी हार गई हैं। वो किसके गुण हैं? उनका यही नंद नंदन के हैं, यही देवकी नंदन के हैं। तब भगवान का अग्र पूजन हुआ। हा जय 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 जय। ये राजेंद्र नाथ जी महाराज ने बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, मेरा तो मन गदगद हो गया, मेरा मन प्रसन्न हो। भागवत जी के 12वें स्कंद में श्री मार्कंडेय जी की कथा है। हमारे परमाराध्य प्रमाणिक महापुरुष कहते हैं कि भागवत जी का विश्राम भागवत जी के चरित्र से हुआ, मार्कंडेय जी के चरित्र से हुआ। भगवान अब लक्ष्मी जी को लेकर चले, लक्ष्मी जी चलो एक भागवत का दर्शन करिए। देखो अपना अपना शौक होता है, चलो छुट्टी है वृंदावन हो आए, कोई कहता है हरिद्वार स्नान कराएं, कोई कहता है छुट्टी है चलो किसी को घर में निमंत्रण करके प्रसाद पवाएं। हमारे घर में जो एक आध बच्चियां आती, बहू आती है ना, बड़े एक्टिव में रसोई में, मैं अपनी मैडम को कहता हूँ इस समय जिस मेहमान को बुलाना ना बुला लो, क्योंकि ये रसोई में इतनी कुशल है, तुम्हारे से इतना सब कुछ होता नहीं है, तो इनको बुला लो जिसको भी बुलाना है। और ये लड़की जो है ना, ये आबा दुग्गल जी की और ये इनकी बहू है, क्या नाम है वो, तो ये फटाफट सब कुछ रसोई कर देती है, बुला लो जिसको बुलाना है। तो भगवान का शौक है, क्या शौक है उनका? लक्ष्मी जी आज ना मेरा मन है कुछ विशेष करने को, छुट्टी है, उनका क्या मन है, उनका किसी भागवत का दर्शन करिए। ये हमारे महाराज श्री की अप्रोच है, प्रेजेंटेशन है, परिवेशन है कथा का। तो लक्ष्मी नारायण जी आए, मार्कंडेय जी अपने अंतर स्थित हृदय में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए भजन कर रहे थे। ओहो
बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहिनी रूप निहारा करो। आहा आहा, वो निहार रहे हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण सामने कह रहे हैं, हेलो मार्कंडे जी, हेलो, हरि बोल, जय जय हरि नारायण। मार्कंडे जी नो रिप्लाई। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी कहेंगी अच्छे भागवत का दर्शन कराने लाए हो। महाराज ये भागवत जी तो अपने भजन में मस्त हैं, तो हमें दर्शन का मतलब तो ये है कि कोई दो बातें हो जाती। भगवान ने अपने अंतर की छवि को अपने में समेटा। मार्कंडे जी महाराज एकदम हड़बड़ा कर देखा तो सामने सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वाह 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 वाह, चरणों में पलट गए। भूतल पर्यो लकुट की नाई, प्रेमाश्रु निपातन करते हुए भगवान के श्री मुख कमल के सौंदर्य को, सर्वांग लक्ष्मी नारायण के उस रूप रस माधुर्य को मानो अपनी आंखों की भौरियों से पी जाएंगे। पी रहे हैं अपलक नेत्रों से। भगवान ने सचेत किया, हे मार्कंडे आज हम आपको मिलने आए हैं। लक्ष्मी नारायण हमने कहा आज का दिन छुट्टी का दिन, यहाँ आज हमने छुट्टी की है विशेष भागवत के दर्शन से, तो आपका दर्शन आनंद हुआ। अब आप हमसे कुछ मांग लो। उन्होंने कहा महाराज मेरी जीवन में एक ही भाव रहे, शिव जी मेरे नित्य गुरु हैं और आप मेरे नित्य इष्ट हैं। भगवान गौरीनाथ में मेरा नित्य गुरु भाव बना रहे और आप में मेरी नित्य इष्ट बुद्धि बनी रहे। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव की प्रेजेंटेशन है। श्री परम पूज्य विश्ववंद्य संत श्री बापू जी कहते हैं, कथा तो चाहे मैं राम की कहता हूँ लेकिन इष्ट तो मेरे श्री भगवान शिव हैं। अस्तु अस्तु अस्तु। आज मार्कंडे प्रभु के चरणों में प्रणाम करने का सुयोग बना और श्री नंद तनुज किंकर जी ने जो श्री श्री नारायण स्वामी जी का चरित्र गाया, इनके पद न करारे बहुत है, क्रिस्पी हैं। हा हा हा। कई लोगों को ना क्रिस्पी बनाने, रसोई बनाने कई अभ्यास होता है, तो पाने वाले भी जो करारी करारी चीज है ना, चिप्स बने करारे करारे, आहा हा हा, करारा कुछ भी हो, करारा करारा होना चाहिए जरा। तो ये नारायण स्वामी की पदावली करारी करारी है। आज तो गजब हो गया, पता चला कि वन विहार या कौन ग्रंथ है जिसमें सभी भागवत जी के भगवान के लीला के प्रागट्य से लेकर ओहो कंसवध से लेकर सभी चरित्रों को पदावली में क्रिस्पी वाणी में इन्होंने परिपाक किया है। रविदास जी वो ग्रंथ लेकर आप भागवत जी का 7 दिन का कथा शुरू कर दो। हाय हाय हाय, जिसको कथा करनी है, मेरा किसी का मन हो, मैंने महाराज जी से कहा था मैं भागवत जी का सप्ताह करना चाहता हूं। उनका नहीं, भागवत जी की 7 दिन की कथा करो, सप्ताह का नाम नहीं लेना। तो इस प्रकार 7 दिन की कथा का आयोजन करो श्री 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 नारायण स्वामी जी के इस ग्रंथ से। ये क्या प्रॉब्लम है आज भैया, फिर कुछ ना कुछ थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई शैतानी कर देता है। तो श्री श्री आहा हा हा, भगवान की प्रकट लीला आया है, भगवान की मधुर लीला आहा हा हा। अरे बात सुनकर ही मेरा मन गदगद हो गया। अब लेकिन मैं क्या कहूँ, क्षमा बुझने लगी जब महफिल में रंग आया। ऐसी भक्तमाल की कथा से सत्संग वहां इस मधुरता में आ गया है और हमारा मेरा जाने का समय आ गया। हे मेरे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, कमाल ही हो गई है। इतना रस है, इतना रस है। आप नाम के रूप में प्रकट हो, अपने भक्तों के माध्यम से, अपने द्वारा रचित चरित्र के माध्यम से प्रकट हो, पदावली के माध्यम से प्रकट हो, ऐसे संतों के चरित्र के माध्यम से प्रकट हो, धाम के रूप में प्रकट हो। होए 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 होए,
राजरानी के रूप में कृपा करने के लिए प्रकट हो। अरे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या क्या आपने संसार में जीवों के लिए बनाया है। लेकिन वाह, इसलिए कौमाराचरेत धर्म, प्रहलाद जी ने कहा अरे बच्चों, कौमारावस्था में भजन शुरू करो, भजन अनंत है और आयु बड़ी थोड़ी है। ओ हो। तो श्री श्री नारायण स्वामी के द्वारा रचित पदावली से संपूर्ण भागवत जी का मतलब दसम स्कंद है। दसम स्कंद का सारा गान किया गया है। थोड़े पदों में 9 स्कंद 11वें 12वें स्कंद को गाकर दसम स्कंद की कथा कहो। भागवत जी की कथा 7 दिन में कहना शुरू करो। रविदास जी और भी किसी का मन हो, गौरव जी भी कह रहे थे मैं भी भागवत जी आपसे सुनूंगा और फिर मैं भी भागवत जी कहा करूंगा। तो श्री नारायण स्वामी का ग्रंथ लेकर अरे चाहे पढ़कर ही पदावली गा दिया करो। आहा, इतनी मधुरता से पदावली गाओ कि उसके अर्थ स्वयं प्रकट होकर जो है वो किसी को भी, श्रोताओं को और आपको सबको उसमें सरोभोर कर दें। नंदलाल जी का भी भागवत जी का 10 स्कंद है पदावली में। श्री श्री ओह हरे कृष्ण बाबा का भी है 10 स्कंद। ओह जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो श्री नारायण स्वामी के चरणों में करोड़ 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 प्रणाम भी छोड़े हैं। प्रभु जी, मैं आपका नाम सुनकर ही, नारायण आपकी पदावली का वो जो करारापन है ना, वो मेरे को अत्याधिक प्रिय है, अत्याधिक आनंदित करता है। कोई कह सकता है ये द्रिगन को रोगी, परतिये झांकत डोले, या ही न लाज सकुच गुरुजन की, हंस हंस घूंघट खोले। मन कपटी मुख मीठो ही बोले, कली कली रस चाखत डोले। ऐसे सोकर प्रीत कहा सुख पावोगी, मत लेवा को नाम नहीं तो पछतावोगी। नारायण स्वामी जी, आपके चरणों की रज जो है वो मेरे मस्तक पर नित्य विराजमान रहे। हरे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। और उसके बाद माधवदास बाबा भक्तमाल के एक अन्यतम वक्ता, भक्तमाल के गायक, श्री ब्रज के बड़े विशेष विभूति हैं, परम विभूति श्री श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी, ये इन्हीं के शिष्य हैं। उन्होंने ही भक्तमाल इनसे सीखी है। श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली एक बार अखंडानंद जी बॉम्बे में सप्ताह कर रहे थे, तो वहां की मैनेजमेंट का, वो धनियों का बड़ा आग्रह था कि अगर जगन्नाथ दास भक्तमाली जी का भी सत्संग एक टाइम हो जाता। लेकिन जगन्नाथ दास भक्तमाली तो बाहर जाते नहीं वृंदावन से। अखंडानंद जी ने भी संदेश तो भेज दिया उनका, प्रभु जी आपका नियम भंग ना हो इसलिए मैंने आपको इनके आग्रह से कह दिया। इच्छा तो मेरी भी है लेकिन मैं आपको नहीं कह सकता प्रभु जी, आपका जो निष्ठा है। वो जगन्नाथ दास भक्तमाली जी पहुंच गए वहां पर। श्री अखंडानंद जी व्यास गद्दी से खड़े हुए उठ के, हमारे आप कैसे आ गए? उनका उस जो उसने निमंत्रण दिया था, उसने कहा था मेरा निमंत्रण के विषय में ठाकुर जी से पूछ लो, अगर वो आपको हाँ करे तो आ जाना, अगर आपको ठाकुर जी मना कर दे, ना हाँ करें, तो फिर महाराज जी आपका नियम श्रेष्ठ है लेकिन अब तो मेरी निष्ठा श्रेष्ठ है। अखंडानंद जी ने कहा अरे प्रभु जी मेरे सत्संग में आप आए। जगन्नाथ दास भक्तमाली का चरित्र भी रविदास जी, गाना क्या नाम है, नंद तनुज किंकर जी, उसमें वो क्या करते थे, सप्ताह के समय में बहुत कुछ बर्तन आते, यहाँ तक कि एक बार ना चांदी का आया वो बाउल। तो सब तो जगन्नाथ दास भक्तमाली जी के परिवार वाले पत्नी उठाकर ले गई, लेकिन वो बाउल ना वो व्यास गद्दी थी जिसके नीचे वो बैंक की तरह थोड़ा सा नीचे था, जैसे बैंक में ऊपर दिखता लेकिन नीचे पैसे पड़े होते हैं, ऐसे ही वो बाउल नीचे पड़ा हुआ था। तो इतने में किसी ने देखा उनका, प्रभु मुझे दे जाओ, ले जा ले जा ले जा, फटाफट ले जा। कथा में मिला हुआ भेंट स्वरूप चांदी का बाउल जगन्नाथ दास भक्तमाली का, ले जा ले जा ले जा। उनकी पत्नी इनसे बड़ा कष्ट पाती थी कि ये सब कुछ लौटाए आते हैं। ओ हो, ऐसे अकिंचन परम महाराज श्री की ज्ञान गुरुजी के पास भी मैंने दर्शन किए भक्तमाली। बलवान के बिहारी कथा में 100 बार तो कह ही देते थे। महाराज जी कहते एक दिन की राधा रमन जी की सेवा में हम 100 बार से अधिक तो जल हाथ धोते हैं, और ये 100 बार बोल बार जगन्नाथ बोल भगवान के बिहारी लाल की जय कहते थे।
माधव दास जी का दर्शन तो मैंने नहीं किया। आप श्री माधव दास प्रभु हैं, कैसा अद्भुत चरित्र है, कैसा अद्भुत तम तमाति तम चरित्र है। ओ हो। अरे माधव दास, माधव दास, माधव दास जी, माधव दास जी, पिता चले गए वृंदावन, वृंदावन। ये तो रसिकन की राजधानी। देखो हर आदमी, हर एक, हम विधि भक्ति के मार्ग के पथिक तो नहीं है, हम तो है रसिक, परंपरा के अनुयायी। हमारी रसो उपासना ही महाराज श्री कथा से पहले गाया करते हैं, आचार्य गोपाल भट्ट, रसिक हमारी छाप, महामंत्र को कीर्तन, गुरु मंत्र को जाप, गोपाल भट्ट आचार्य रसिक हमारी छाप। तो हम रसोपासना के उपासी हैं, पथिक हैं। रसोपासना का समारंभ होता है, विकास होता है, आधार है श्रीधाम वृंदावन का वास, श्रीधाम वृंदावन का वास। पता नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी को स्नेहवशात कहता हूं भैया जैसे भी बने वृंदावन आ जाओ, वो बाद में पता की कहता है तो रहिंदे ही पे होना, तो असी भी समझांगे असी वास करने। मेरा मन सड़ के स्वा हो जाता, उसकी भी मजबूरी है। वृंदावन वास मेरे कहने से थोड़ी होगा। मुझे श्री स्वामिनी जी की रजरानी ने वृंदावन वास दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हो रहा हूं जड़ा नहीं समझा, कुछ ना गुस्सा ही करी जाऊं। दिल करता मैं गाला कटा जेड़ा मैं कहना वृंदावन आ जाते हो, कहते मैंने तुसी करते ही पे ना। इतनी भयंकर आपको बात मैंने कह दी। एनीवे, अब जब मेरे भूखो भूल जाता है, श्याम श्याम अनन्य अनन्य कृपा बिनो श्री वृंदावन वास मिले ना। जब तक हमें वृंदावन वास नहीं मिलता है, रसो उपासना समझ लीजिए कि अभी हमें प्राप्त नहीं हुई। वो बात अलग है कि हम वृंदावन के उपासी होकर इस रसो उपासना के पथिक बन गए हैं, बहुत अच्छा है। पुरुषोत्तमी कुंज के सभी वासी, पुरुषोत्तमी कुंज के जितने भी ये सब मेंबर हैं, ये वृंदावन उपासी हैं। अब इनको आगे वृंदावन वासी बनना है और रसो उपासना शुरू होनी है। प्रेम पदार्थ दूर है, बिनु सेवे रज रुख। रज का सेवन नहीं करेंगे, यहाँ की लतान पतान का सेवन नहीं करेंगे तो कैसे प्रेम पदार्थों पर आता। श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी कहते हैं, ये जो राधा कृष्ण की सेवा की भक्ति है, इनकी विशुद्ध प्रेम की जो प्राप्ति है, इनकी कैंकर्य की जो प्राप्ति है भैया, ये वृत्ति की, ये स्थिति की प्राप्ति का जो फल है, फूल है, ये श्री वृंदावन की रज से ही पैदा होता है। किसी की मिट्टी में, बटाले की मिट्टी में महाराज वो देग को गलाने वाली मिट्टी पैदा होती है। बटाले की मिट्टी में देग गलती है, देग पिघलकर उसमें महाराज आकार लेती है। परम पूज्य बाबूजी कहते कंधार का नार कंधार में होता है। लेकिन कोई कहे मुझे विशुद्ध कृष्ण प्रेम की, विशुद्ध राधा कृष्ण कैंकर्य की प्राप्ति करनी, विशुद्ध उन्नत उज्ज्वल भक्ति की प्राप्ति करनी है, उनका उसका उपाय है रजरानी। ये उपासना का फल फूल श्री रज से ही प्रकट होता है। और महाप्रभु जी ने उसका दूसरा स्वरूप अपने श्री चरणों का आश्रय बना दिया। उस भक्ति को गौर हरि ने दे दिया, हरि नाम के द्वारा भी मिलने लगा है। माधवदास बाबा को श्रीधाम वृंदावन आकर्षित करता। मुझे कितना अच्छा लगता है, जो भी देखो कोई मौका लगता है वृंदावन दौड़े आता है। कल भी एक डिवोटी से चर्चा हुई, उन्होंने कहा ओ पापा जी मैं जनवरी दी आई हुई हूँ वृंदावन। वो ऐसे रो रही थी जैसे महाराज, वो ठीक भी है, मैं जनवरी दी वृंदावन आई हुई हूँ। बस इसी से वृंदावन की कृपा पैक होकर क्या उसे नहीं पहुंच जाएगी, जिसका दिल दर्द दहाकर। एक बात बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी ने लिख कर दे दी है, कहना क्या, जाका जासन सत्य सनेहु, सोता ही मिलहि न कछु संदेहु। हे मेरे राधा रमन, हे गोस्वामी जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम थोड़े हैं। ओ नित्य प्रणाम, हर्षण प्रणाम।
हर चरण आपके चरणों की धूलि को मस्तक पर लगाना ये सौभाग्य की बात है। भगवान ने, जगन्नाथ जी ने कहा, अरे माधव दास, तेरी इच्छा है ना वृंदावन वास की, ले तेरे पिता को भी मैंने धाम दे दिया, तेरी माता को भी मैं बुला लेता हूं, तो स्वच्छंद संतों के साथ मेरा भजन कर। लेकिन करने के लिए वृंदावन चले जाओ, भटकना नहीं, घूमना नहीं। हे मेरे राधा रमन, सभी तीर्थों में मैं भ्रमण करके वृंदावन आऊंगा। अरे भैया, सभी तीर्थ वृंदावन में हैं। रेमना में, रेनो में जगन्नाथ तरु तरु वास करें, अयोध्या वासी हैं। ओहो, वो पद लिखना, जानना, रविदास जी सबको याद कराना बड़ा जरूरी है। हम वृंदावन के वासी हैं। किस वृंदावन के? दास दासी हैं। ऐसा भी बड़ा अद्भुत पद है और वो बड़ा ऑथेंटिकेटेड है, बड़ा प्रमाणिक है। ओहो, वृंदावन पायो फिर पाए वो कहा रहो। ओहो, तैने राधा कृष्ण गायो फिर गाय वो कहा रहो। ओहो, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारी लालसा है, सच्ची लालसा है, वास्तविक है, कपट रहित, प्रदर्शन रहित है। मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दिया हूं, इधर उधर नहीं भटकना। तुम जाओ, तुम्हारी माता को भी मेरी चरण सेवा प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे संबंध से तुम वृंदावन जाकर भजन करो। क्या बात है। श्री टोपी कुंज, यहाँ पर टोपी कुंज, राधा वल्लभ जी से यमुना जी की तरफ जाओ तो रास्ते में टोपी कुंज है। ओहो, बड़ा सुंदर स्थान है। उसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है, उसकी सिचुएशन बहुत बढ़िया है, उसकी झांकी बहुत बढ़िया है। वहां पर संक्षेप में सत्संग होता है। मैं भी पीछे बहुत देर पहले जब वृंदावन भाग कर आया था तब मैं टोपी कुंज भी जाया करता था। ओए होए 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 होए, ये सिद्ध स्थान है जहाँ माधव दास जी ने टोपी कुंज में वास किया। वहीं से उन्हें भक्तमाल की अंतर में प्रेरणा हुई, स्फुरना हुई, प्राप्ति हुई और उसका वो गान संकीर्तन पाठ भी करने लगे। ऐसे भक्तमाल गाते, अब उनका नाम पड़ गया माधव दास भक्तमाली। रविदास जी, आप नंद तनुज किंकर का कब नाम रखेंगे? नंद तनुज किंकर भक्तमाली, महाराज जी से पास करवाओ। महाराज जी जब इनको कहेंगे ना कि ये नंद तनुज किंकर भक्तमाली, उनका महाराज हमने सत्संग में इनका नाम रखा हुआ है नंद तनुज किंकर। अब आप देखो, आप जो भी नाम के साथ इनको भक्तमाली कह दो, ये हमारी सिफारिश है, आपकी प्रार्थना है, अधिकार तो आपका है। अब आप ही देख सकते हैं कि, लेकिन ये बड़ा आनंद बरसाते हैं, इतनी बखूबी से भक्तमाल गाते हैं। और खासकर जब से इन्होंने ब्रज के भक्तों का गान करना शुरू किया, बीच में चुस्कियां भी लेते हैं। महाराज सत्संग तो हमारा आकाश में उड़ रहा है, अब जमीन में नहीं चलता हमारा सत्संग। हमारा सत्संग जो है ना अब आकाश में चलता है, हवाई उड़ान में। क्या सुंदर, क्या अद्भुत तमातितम श्री ब्रज के भक्तों की चर्चा। होए 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 होए। सखी चरण दास बाबा, स्वामिनी दास बाबा, हित स्वामिनी दास, ओए होए 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 होए, अवध दास बाबा, हे मेरे राधा रमन, कैसे कैसे ये चरित्र गाते हैं, कैसे कैसे आनंद बरसाते हैं। नारायण स्वामी की पदावली गाकर उनके चरित्र को सुनाकर महाराज आनंद कर दिया। माधव दास जी भक्तमाली का नाम पड़ गया और इनके शिष्यों में जगन्नाथ दास भक्तमाली और भी। वाह 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 वाह, कितनी अद्भुत चर्चा माधव दास प्रभु की सुनाई और हमने सुनी। बाबा बाबा गौरांग दास बाबा इनके संग में महामंत्र करते हैं। ओहो, जगन्नाथ दास भक्तमाली इनके यहाँ भक्तमाल की कथा कहते हैं। जगन्नाथ दास भक्तमाली का नाम गाकर कोई पवित्र होता है और उनके गुरु माधव दास जी का कोई नाम लेगा तो भगवान क्या उसे अपना नहीं लेंगे? रजरानी अपना लेगी। कहो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। अन्न धन मांगे नहीं, मांगे कृष्ण नामो, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। ओ
कहो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। युगल नाम रस नारट मनुआ, यही कली में धन तेरो, अनंत कहाँ भटकत तू डोले, कर श्री बन ही बसेरो। टूक मांग के उधर जो भर ले, कहा मान ये मेरो, ललित किशोरी चरण शरण रहे, तब ही होए गो निबेरो। जय हो जय हो जय हो। टूक मांग के उधर जो भर ले, कल श्री श्री नारायण स्वामी ने अल्टरनेट बता दिया। टूक मांगने में किसी प्रकार से अभी तुम्हारा मन तैयार नहीं है तो नौकरी कर लो, वहां तुम्हें प्रसाद मिल जाए, यही शर्त रखो। शर्त नहीं, बस उनका क्या लोगे, उनका महाराज जब भूख लगे आप टूक दे देना, बस उनका वो तो कुछ भी नहीं है, दे देंगे। निःशुल्क यहाँ सेवा कहीं भी प्राप्त हो सकती, आवास भी मिल सकता है अगर हमारा शरीर स्वस्थ है। जब तक हम स्वस्थ हैं, देखो बड़ी सीधी सी बात है, आप किसी भी जगह सेवा के द्वारा वहां वास कर सकते हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक जब तक रहेगा, स्वास्थ्य अस्वस्थ होने पर कोई नहीं रखेगा। वहां 2 टाइम आपको प्रसाद मिलेगा, चाय की जगह चाय मिलेगी, वहां आने वाला प्रसाद भी आपको मिलेगा, पैसा कोई नहीं मिलेगा, आवास मिल जाएगा। मुझे तो इस बात में बड़ा ही संतोष है, बड़ा ही संतोष है कि कोई कहे आज का पीछे मैंने कहा इतना खर्चा है ब्रजवास का, अरे भैया ये ब्रजवास नहीं कोई कर सकता है, या इससे बढ़िया ब्रजवास क्या है। उनका बढ़िया ब्रजवास है, सेवा के द्वारा ब्रजवास। सेवा ले लो कोई, सेवा ले लो कोई, तनख्वाह की इच्छा मत करना, पैसे की इच्छा मत करना, किसी से लेना नहीं, किसी यात्री से किसी दर्शनार्थी से मांगना नहीं, इच्छा नहीं रखना, जोड़ना नहीं। फिर देखो क्या होता है, भज गोविंद सदा राधा कृष्ण भज रे मन मेरे, कोटि जन्म पाप कटे छिन्न में सब तेरे, जगत बावरे के संग बावरा न हरे, भज गोविंद सदा कृष्ण चरणारविंद दृढ़ है के गहरे। मैं तो बार बार कहत तो है सुनत नाही बहरे, भज गोविंद सदा आनंद में रह रे, भज गोविंद सदा आनंद में रह रे, राधा कृष्ण भज रे मन मेरे। कहना और क्या करें, उनका ब्रज में सोहनी, ये सोहनी सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, इच्छा करती हैं, लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं है। ये जो सोहनी सेवा करते हैं ना, लक्ष्मी जी इनसे स्पर्धा करती हैं, हे श्रीमन नारायण मुझे यहाँ से अपनी सेवा से रिलीव करो, मुझे महाराज वो दे दो, क्या बोलते हैं VRS दे दो, वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत मुझे छुट्टी दे दो। उनका क्या करोगी। हमारे परमराधे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक एप्लीकेशन आई श्री गरुड़ जी के द्वारा लिखी हुई भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों, नारायण के चरणों में। नारायण ने कहा ये क्या लिखा एप्लीकेशन में, गरुड़ तुम मुझे बोलकर सुना दो। उनका नहीं, आप ही पढ़ लो मुझे। भगवान ने पढ़ी तो उसमें लिखा था, आई वांट टू प्लीज ग्रांट मी लीव, आई बेग टू आस्क योर ऑनर टू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर ए मंथ, immediately for a month, at least I have never avail any leave, sick leave, Maharaj, casual leave, no Maharaj holiday I have enjoyed till the date. So please, keeping in mind all my
services, my devotion, my आपकी your lotus feet. Please grant me leave for 1 week, for 1 month. ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ कहा गल सुनो गरुड़, और तुसी किथे जाना प्रभु जी? मेरी सेवा में तो सारी दुनिया आना चाहती है। हे शांताकारम, रोज तुम पंखों से गाते हो, तुभ्यम नमामि करते हुए आनंद करते हो, स्वस्थ रहते हो, जहां चाहते विचरण करते हो। मैं भी आपके साथ जाता हूं, मेरी सवारी हो, मेरा अंग स्पर्श है, मेरा दर्शन है, मेरा सारे घर के मेंबर हो, तो अब कहां जाना है? उनका महाराज मुझे ना, कहता तुझे कोई ऐसा संग तो नहीं मिल गया जिसने तेरे को महाराज भड़का दिया हो, तेरा ब्रेन वॉश कर दिया? उनका हाँ महाराज मिल गया है। कौन है जिसने तेरा ब्रेन वॉश किया है? उनका महाराज कागभूषुंड जी। भगवान चुप कर गए, मगर तू तो वहां पहुंच गया जहां मैं पहुंचना चाहता। कागभूषुंड तू कहां चला गया भाई? और जो कथा में जाएगा, श्री अभिनंद तनुज किंकर ने कहा कि अगर हम इस प्रकार वृंदावन के तट पर भजन का अगर सुयोग सौभाग्य आनंद प्राप्त कर लिया, तो फिर महाराज रमा विलास हम आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ओ वृंदावन से बाहर जाने वाला जब कोई आता, कहता महाराज मेरा दिल नहीं लग रहा। मैं कहता वाह, वृंदावन ने आपको अपना लिया। हाय 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 हाय। तो श्री श्री भगवान ने कहा गरुड़ देख लो भैया, देख लो, तुम्हारी जो चॉइस है, तुम्हारी जो वो याचना है, तुम्हारी जो इच्छा, उस पर तो मैं भी बलिहार हूँ। सच बात तो ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वैकुंठ से सब जीव जगत का पालन करता हुआ, सब जीव जगत को रचता हुआ, रचाता हुआ, ये सब करता हुआ थोड़े दिन मैं भी कहीं महाराज चेंज के लिए कागभूषुंड जी के यहाँ चला जाया करूँ। शिव जी तो चले जाते हैं, मैं नहीं जा पाता हूँ। तो गरुड़ जी अब देख लो तुम, ना मैं हाँ कर सकता हूँ, हाँ करता हूँ तो तुम्हारी सेवा के बिना मैं कैसे करूँगा? और तो मैंने किसी का वाहन बनाया नहीं है, तुम ही मेरे अनादि मॉडल हो। जब से मैं प्रकट हूँ तब से तुम प्रकट हो, मैंने दोबारा कोई मॉडल बनाया नहीं, मैंने तुम्हारी सवारी ही की है। भगवान ने जो है ना गरुड़ जी पर ही ये निश्चय छोड़ दिया, गरुड़ जी तुम स्वतंत्र हो, तुम ही अपने को लीव अपने ही आप पास कर लो और आप ही चले जाओ। हाँ मुझे कभी लीव देने का मन हो तो मेरी एप्लीकेशन नोट कर लो। हाय 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 हाय, ये क्या महाराज ये सब रस है। श्री श्री माधव दास प्रभु सेवा करते हैं कुंजन की, बचा कर की लतान पतान को। कई लोग ना खड़ूस की तरह बुहारी देते हैं। हमारी तो बाई बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार बाई लोग ऐसे बुहारी देती हैं कि सारा कट्टा थोड़े सिर पे या दर उधर महाराज फटाफट फटाफट फटाफट। बड़ी शालीनता से ये काम होना चाहिए, कोई छोटी कला नहीं है। हृदय का प्रेम ही रिफ्लेक्ट होता है सेवा में। तनख्वाह पगार तो मिलेगी, लेकिन अगर सेवा के भाव से हुआ तो भगवान मिलेंगे, तत्काल रस मिलेगा, बाद में भी मिलेगा, मिलता ही रहेगा। तो श्री श्री कैसे बुहारी देनी है। श्री निधि वन में मैं जब भाग कर आया था, सेवा करता था, बुहारी सोनी करता था, वहां पर सोनी करने वालों को देखो। अच्छा अब की बार आओ ना वृंदावन में, तो आगे भी एक बात कही थी ये दर्शन करना। अब की बार निधि वन में सोनी करने वालों को देखना। वो कोई सोनी करते हैं जैसे हृदय मार्जन कर रहे हैं, हृदय को महाराज बुहार रहे हैं, ऐसे सोनी होती है। बुहारी नहीं होती है पता नहीं क्या क्या से, कपड़े से। मीरा जी ने तो अपने लंबे लंबे बालों से श्री सेवा कुंज में सब प्रकार से मार्जन किया है। और श्री रुक्मणी जी से पूछा नारद जी ने, नारद जी मुझ पर कृपा करो, मुझे कोई मंत्र बताओ। ओ गुरु जी ने कहा मंत्र भी दे दिया, उसका फल कृष्ण तो मेरे गोद में दे दिए, कृष्ण को तुम्हारे वशीभूत कर दिया, तुमको हर के लाए। अब उसके बाद कोई मंत्र नहीं है मेरे स्टॉक में, उनका एक मंत्र ढूंढो, मैं तप करूंगी। उनका अब किसे ये तप करोगी? गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, उनका लाड चाव मिल गया। रुक्मिणी तुझसे कितनी कैसी कैसी आनंदप्रद आपके रथ को बढ़ाने वाली कथाएं आपको सुनाते हैं। उनका नहीं। नारद जी
मुझे श्री प्रिया लाल जी की रस विहार की निकुंज की मार्जनी बनने का सौभाग्य चाहिए। ये जो हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की लक्ष्मी जी की याचना है, यही भागवत जी है। अरे भागवत जी क्या चाहती हैं, भागवत जी क्या करती हैं, भागवत जी क्या कहती हैं? अनत कहाँ भटकत तू डोले, कर श्री बन ही बसे हो। ओ हो। मार्जनी कला मार्जनी श्याम, आप श्लोक बोलना रविदास जी। रुक्मणी जी याचना कर रही हैं, एप्लीकेशन दे रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, रो रही हैं। नारद जी तो वहां से चले गए। ये तो किशोरी जी के राज्य की बातें कर रही हैं। मेरा अधिकार है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं। नारद जी तो वहां से चले गए। रुक्मणी जी ने देखा नारद गुरु जी कहाँ चले गए, वो समझ गई कि गुरु जी कहते तुमने जो इच्छा कर ली है ना, ये तो मैं भी इसके लिए इच्छुक हूँ, मैं भी इसके लिए रोकर प्रार्थना करता हूँ। और तुम चलो, हम दोनों गुरु शिष्या दोनों प्रार्थना करते हैं। ये तो किशोरी जी से भी आगे रजरानी का अधिकार है। रजरानी का ब्रजराज चरण छुएंगे तेरे, कभी ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। ओ भगवान की झांकी जो गोपियों को महाराज ब्रह्मा जी पर भी गुस्सा कर देती है, वो है धूरी धूसरी। था रसखान को भी जिसने महाराज बौरा कर दिया, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू। भगवान के कितने श्रृंगार हैं। नारायण ये तो आप ही सुंदर, इनको कहाँ श्रृंगार। तो एक बार श्री यशोदा जी ने श्रृंगार किया, गोपियों ने कहा ये तो बड़े लाला सुंदर है, लेकिन माता इससे पहले अधिक सुंदर थे। माता ने और श्रृंगार किया, उनका नहीं माता इससे पहले सुंदर थे। फिर सब श्रृंगार उतार दिया उनका। माता खुद कहने लगी लाला अब तो तू सुंदर से भी सुंदर है। तो इससे आभूषण नहीं सजते, आभूषणों से तू नहीं सजता, आभूषण तेरे से सजते हैं। तुझे आभूषण इसलिए धारण नहीं कराए जाते कि तेरी सुंदरता बढ़े। ये तेरे सेवक हैं, तेरी दासियां हैं, जो चरणारविंद में कोटि कोटि प्रार्थना याचना से किशोरी कृपा से तेरे चरणारविंद में लगने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ओए होए 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 नारायण ये तो आप ही सुंदर, इनको कहाँ श्रृंगार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी की जय हो। रविनंदनी दासी जी की जय हो।